कश्मीरी फाइल्स ये कोई मूवी नहीं है, ये वो सच्ची घटना है जिसको पिछले 30 वर्षों से उस समय की सरकार ने, उस समय की मीडिया ने हम सभी लोगों से वंचित रखा। ये उन लोगों के लिए मूवी है ही नहीं जो सच्चाई से भागना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए ये फिल्म है ही नहीं जो सेकुलर शब्द को आज भी भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि सेकुलर शब्द आज से 30 साल पहले 1990 में ही खत्म हो चुका था। आज तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। भारतीयों को भारत के अंदर ही मार मार के वहां से भगाया गया। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पाल और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बिंग इंडियन हॉलीवुड में। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, कश्मीरी फाइल्स अपने सभी दोस्तों, सभी फैमिली मेंबर्स के साथ ये मूवी जरूर देखिएगा, क्योंकि आज उस सच्चाई से हम लोगों का सामना होने वाला है जिसको पिछले 30 वर्षों से उस समय की सरकार ने, मीडिया ने हम लोगों से वंचित रखा। उस समय के हिंदू कश्मीरी भाइयों को जिस तरीके से प्रताड़ित कर मार मार कर उन्हीं के घरों से बंदूक की नोक पर भगाया गया था, आज उस सच्चाई को हम लोगों के सामने लाया जा रहा है, जिस सच्चाई को छुपाने में उस समय की सरकार का सबसे बड़ा हाथ था। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। और ये वो घटना है जिसके बारे में आज हिंदुस्तान में लोगों ने सुना तो बहुत था, लेकिन इसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं थी। और होगी भी कैसे, क्योंकि उस समय की सरकार ने इस बारे में किसी को पता चलने ही नहीं दिया। और मीडिया क्योंकि सरकार की सुनती थी, तो उन्होंने भी बताने की जरा सी भी जहमत नहीं उठाई। द कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट करने के लिए आज कई सारे लोग मिलकर योगदान दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के कितने सारे स्टार्स हों। रिव्यू देख लिया होगा आपने, मैं तो फिर भी एक बार यही बोलूंगा कि भाई कश्मीर फाइल्स देखने जाओ अगर जिसको सच्चाई जाननी है। और मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो मोबाइल भाई पका दोगे बार बार एक चीज बोल के। बॉलीवुड के कई सारे स्टार्स हो और यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स और कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो इस मूवी को देखने के लिए लोगों को जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप देखिए, उस सच्चाई का सामना करिए जिसको पिछले 30 सालों से आप सभी लोगों से वंचित रखा गया। कश्मीर फाइल्स के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले, उसका खिलाफ बात करने वाले नए नए 100, 200 इतना ही हुआ। आप इसके ऊपर क्यों इतना चिंताजनक बात कर रहे हैं? ये उन कश्मीरी हिंदू भाई बहनों का दर्द है जो आप लोगों को बताने से उस समय की सरकार ने अपनी सारी हथकंडे अपनाए, ताकि वो बात, वो सच्चाई आप लोगों तक पहुंच ना पाए। ये फिल्म बहुत सारे लोगों को जगाने का काम करेगी। मतलब मैं आज हिली हुई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे एक एक कश्मीरी पंडित मेरी आंखों के सामने आकर बयां कर रहा है कि उस जमीन पर, उस जन्नत पर कैसे उन्होंने जहन्नुम को झेला है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूवीज हमारे देश में बनती हैं, और वही स्टोरीज को, वही घिसी पिटी लाइंस को, वही घिसी पिटी स्टोरीज को बार बार दिखाकर पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन एक अभिनेता का काम, एक निर्देशक का काम ये होता है कि वो अपने देश की हिस्ट्री, अपने देश की उन पौराणिक बातों को लोगों के सामने लाकर दिखाए जो कहीं ना कहीं आज के लोगों से, आज के यूथ से, आज के जमाने के उन बच्चों से वंचित रह चुका है, जिसको कहीं ना कहीं उन पुरानी सरकारों ने छुपाने की कोशिश करी, जो कहीं ना कहीं उन सरकारों की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। विवेक अग्निहोत्री द कश्मीरी फाइल्स के निर्देशक और इसमें काम करने वाले उन सभी अभिनेताओं के बारे में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, चिन्मय मानलेकर, प्रकाश बलवेड़ी और पुनीत इसर जैसे ऐसे कई सारे एक्टर्स जिन्होंने इस मूवी को बनाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी। उस दृश्य को इस तरीके से दिखाया कि आज उस सिनेमा हॉल से निकलने वाले उस हर व्यक्ति की आंखों में आज आंसू हैं। उस सच्चाई का सामना करते हुए जिन जिन लोगों ने उस सच्चाई को आज देखा, उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। कविता क्या कर रही है? गिव मी अ हग। Actually, nobody has ever tried to do this ever. What you did just. द कश्मीरी फाइल्स एक ऐसी मूवी है जिसको किसी भी तरीके से कहीं भी प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि देखा जाए तो हमारे देश की कई सारी मूवीज होती हैं जो कि कई सारे टॉक शोज में प्रमोट करी जाती हैं, उनके लिए कई सारे स्टेजेस तैयार किए जाते हैं जहां पर वो अपनी मूवीज प्रमोट कर सके। लेकिन कश्मीरी फाइल्स को किसी भी तरीके की प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी भी तरीके से उसको किसी भी कंट्रोवर्सी में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज लोगों के रिएक्शंस की वजह से ही उस मूवी को एक अलग प्रमोशन मिल रहा है, एक अलग सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तानी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म आई है जिसको कहीं ना कहीं बनाने की लोगों ने सोची तो बहुत होगी,
लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई। और विवेक अग्निहोत्री जैसे इंसान ने इस मूवी को बनाने का दम रखा और लोगों के सामने वो सच्ची घटना दिखाने की कोशिश करी, वो घिनौनी सच्चाई दिखाने की हिम्मत करी, जिसको दिखाने में या बताने में उस समय की सरकार, मीडिया, इन सभी लोगों के हाथ थर-थर कांप रहे। भारत के इतिहास में ऐसी पहली मूवी है जो जेनोसाइड को एड्रेस करती है। नॉर्मली इंडिया के अंदर में इन सब्जेक्ट को टच करने में लोग डरते हैं, तो ये मूवी इन्होंने आगे बढ़ के, मेरे को लगता है कि ऐसी हिस्ट्री में, हमारी हिंदू हिस्ट्री में कभी ऐसी मूवी नहीं बनी। जिस सेकुलर शब्द की हम लोग बड़ी गुणगान करते हैं, बड़े ही गर्व से बोलते हैं कि सेकुलर देश है हमारा, उस सेकुलर शब्द से कहीं ना कहीं इस मूवी को देखने के बाद नफरत सी हो चुकी है। क्योंकि वो सेकुलर शब्द जिसमें हमारे देश में एकता की बात करी जाती है, सभी धर्मों को एक साथ रखने की बात करी जाती है, आज से 30 साल पहले 1990 में वो शब्द, वो सेकुलर शब्द खत्म हो चुका था। इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। किस सेकुलर शब्द की हम आज बात करने जा रहे हैं? भाईचारे की बात करते हैं। आज तक का इतिहास है कि हमारे हिंदू धर्म में ईश्वरो अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ऐसे भक्ति गाने आज भी हमारे मंदिरों में बजाए जाते हैं। तो क्या किसी भी मस्जिद में आज तक ये गाना बजा है? हम हमेशा से एकता की बात करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते आए हैं, लेकिन उस समय के जिहादियों ने जिस तरीके से हिंदू भाइयों को वहां से निकाला, क्या उस समय किसी ने भी इसके बारे में वर्णन नहीं करा? कहाँ गए उस समय के सेकुलर लोग जो आज भी युवाओं के दिमाग में सेकुलर शब्द भर रहे हैं? मेरे जैसे कई सारे युवाओं के अंदर सेकुलर शब्द भर रहे हैं। हम बड़े ही सम्मान से, बड़े ही प्राउडली कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले ये शब्द ही खत्म हो चुका था। उस समय की सरकार का सबसे बड़ा हाथ था इस शब्द को खत्म करने में। आज सच्चाई जब लोगों के सामने आई तो लोगों के मन में अलग अलग धारणा बनाई जा रही है। लोगों को ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि ये मूवी लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है, क्योंकि आज की सरकार का सपोर्ट मिलकर अगर किसी के अंदर हिम्मत आई है कि वो उस सच्चाई को दिखा सके, जो सच्चाई लोगों को देखनी जरूरी है, तो उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस मूवी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस कहानी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सच्ची है। 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई है ऑल ओवर इंडिया, और उसके बाद जो मनाजिर हमने ये सिनेमा थिएटर्स के बाहर देखे जा रहे हैं, फिल्म देखकर जो भी लोग बाहर आ रहे हैं तो वो मुस्लिम समाज के खिलाफ, यहाँ तक के सेकुलर हिंदू भाइयों के खिलाफ भी गाली गोच जो है बक रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अभी हमने इंतकाम लेना है, और इनको सारे मुसलमानों को जहादी बताया गया है। फिल्म का जो है सेंसर बोर्ड है वो क्यों कर ऐसी चीजों की इजाजत देता है कि जिससे समाज में नफरत बढ़े, जिससे जो है समाज का एक तबका और दूसरे तबके के बीच में क्लैश हो, जिससे बाहम जो है लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। आज कई सारे लोग ये बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, लेकिन उन लोगों को बता दिया जाए कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भी भूले नहीं जा सकते। और कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा अपराध था, इतना बड़ा गुनाह था, इतनी बड़ी दुर्घटना थी, जिसके लिए कहीं ना कहीं आज हम यूथ होने के नाते शर्मसार हैं। वो सेकुलर शब्द जिसको लेकर आज हम गुणगान गाते हैं, उस सेकुलर शब्द पे हमें कहीं ना कहीं घृणा आती है। आज भी इस फिल्म के विरोध में कई सारे सेकुलर भक्त निकल कर बाहर आ रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मूवी को ना देखें। क्या हुआ? क्या बाहर हाउसफुल बता रहे हो यार? सब खाली पड़ा हुआ है। क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसा नाटक कर रहा है? क्यों टिकट क्यों नहीं देना चाह रहे हो? वो इसलिए ना देखें क्योंकि वो सच्चाई आज लोगों के सामने आ जाएगी जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई करने की बात करते हैं। हम आज भी उस बात पे विश्वास करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सभी लोग एक जैसे हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर कुछ ऐसे हैं जो अपनी मानसिकता इस तरीके की रखते हैं जो लोगों के सामने निकालने के लिए उनको समय जरूर लगेगा, लेकिन एक न एक दिन निकालेंगे जरूर। मैं बस जाते जाते आप सभी लोगों तक इतना कहना चाहूंगा कि ये मूवी देखना ना देखना ये सिर्फ आपके हाथों में है, लेकिन आज अगर किसी विवेक अग्निहोत्री जैसे निर्देशक ने इस मूवी को बनाने की हिम्मत करी है, हिंदुस्तान का इतिहास दिखाने की हिम्मत करी है,
उस सच को दिखाने की हिम्मत करी है जो पिछले 30 सालों से किसी ने भी हिम्मत नहीं करी। आज उस विवेक अग्निहोत्री जैसे निर्देशक को सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है, उस सच्चाई से सामना करना आज हमारा फर्ज बनता है जिससे हमें इतने सालों से वंचित रखा गया। इस मूवी को ज्यादा लोग मिलकर जाकर देखें, अपने साथ और लोगों को दिखाएं और ज्यादा लोगों तक प्रमोट करें इस मूवी को, क्योंकि अब समय आ चुका है हिंदुस्तान की सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवीज बनने का, उन सच्ची घटनाओं के बारे में जानने का जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने हमसे हमारा इतिहास को छुपाने में सबसे बड़ा हाथ रखा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कश्मीरी फाइल्स जरूर देखें। जय हिंद। सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में?